Good morning, students. In the last class, I have explained you about the letter writing. Now, today I'll explain you how to write a notice and email. How to write a good notice. Notice is written to inform about anything, any competition, lost and found things, any complaint, etc. Same things we can give, we can inform through email also. All of you all know that these are the things very familiar nowadays. There is a format of writing notice and email that I'll discuss it today. देखिए दोनों का अलग अलग फॉर्मेट है जो हम डिस्कस करेंगे आपसे. जस्ट आई हैव डिस्कस यू द फॉर्मेट ऑफ द लेटर का जो फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था उसी तरह से इसका भी फॉर्मेट विद एग्जाम्पल आई डिस्कस विद यू. Yesterday, a student has told me to be bilingual. That is why I have started to be bilingual. Bilingual ये इंग्लिश क्लास होने की वजह से आई डोंट वांट टू बी, बट फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी कन्वीनियंस के लिए हम बाइलैंग्वेल भी हो जाते हैं. ठीक है. फॉर्मेट नोटिस का ये फॉर्मेट है. आई डोंट हैव मच प्लेस, इसलिए हमने साइड से लिखा है, बट ये कंटेंट जो है आप साइड से भी लिख सकते हैं और बिल्कुल पेपर के मिड में भी लिख सकते हैं बॉक्स बना के. नंबर 1, कैची हेडिंग. कैची, व्हाट इज कैची हेडिंग? कैची हेडिंग इज द हेडिंग, वो हेडिंग जिसको देखते ही रीडर समझ जाए कि किस टॉपिक पे ये नोटिस लिखी गई है, किस चीज़ के लिए नोटिस दी गई है. एट वंस वो सिर्फ एक नज़र डालते ही, एक ग्लांस डालते ही उसके समझ में आ जाए. दैट इज़ द कैची हेडिंग. देन सेकेंड इज द मेन हेडिंग. मार्किंग स्कीम ऑल्सो आई हैव पुट ओवर हियर, यू सी इट. कैची हेडिंग इज ऑफ 1 मार्क, मेन हेडिंग इज ऑफ 1 मार्क. मेन हेडिंग जिसका आपको जो क्वेश्चन में आपको मेन हेडिंग दी जाएगी उसका आपको लिखना है. देन डेट, ऑन विच डेट दैट पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू बी हैपन, वो लिखेंगे आप. टाइम लिखेंगे आप, कहाँ पर हो रहा वो वेन्यू, वो प्लेस देंगे आप. फिर मेन कंटेंट देंगे. बस इतना ही इस नोटिस में लिखना होता है, नथिंग एल्स. नोटिस वर्ड कहीं कुछ नहीं लिखना है आपको. ये फॉर्मेट है, ये नोटिस हमने आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ हेडिंग डाली है. ये आपका फॉर्मेट है, ये एग्जाम्पल है. व्हाट इज द एग्जाम्पल? कैची हेडिंग. अब आपको कैची हेडिंग लिखना है. नाउ कम टू द क्वेश्चन. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन. Write a notice for your school informing the students about you have to through notice you have to inform about the dance competition which is going to your school is going to organize. Now you are going to inform the students. अब आपको ये नोटिस के थ्रू सारे स्टूडेंट्स को स्कूल के इन्फॉर्म करना है कि स्कूल में आपके डांस कॉम्पिटिशन होना जा रहा है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इट इज डेट. ठीक है. सबसे पहले आपको क्या लिखना है? कैची हेडिंग. कैची हेडिंग जो आपकी इससे रिलेटेड हो. किससे रिलेटेड हो? विच इज़ रिलेटेड टू द मेन हेडिंग, जो आपकी मेन हेडिंग से रिलेटेड हो. मेन हेडिंग इज डांस कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन. ठीक है. डांस कॉम्पिटिशन ही आपकी मेन हेडिंग है, इसलिए इससे रिलेटेड आपको कैची हेडिंग बनानी है. इन योर ओन वर्ड्स. पुट ऑन योर डांसिंग शूज. ठीक है. अब आप क्या लिखोगे? डांसिंग शूज़. पुट ऑन योर डांसिंग शूज़ मतलब आपको ये डांस भी आपका आ गया, ना भी आए तो भी चलो, कुछ ऐसा रिजेम्बलेंस वर्ड डाल देते हैं उसके अंदर जिससे ये पता चल जाए कि इससे किससे रिलेटेड है नोटिस. देन द मेन हेडिंग. मेन हेडिंग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन. देन कम टू द डेट. ऑन, द वर्ड ऑन शुड बी रिटन. ऑन वर्ड आपको ज़रूर लिखना है. ये last year I have seen many students have written only the date. Date is not, only the date is not allowed. You have to write on word also. On when? 10th June 2020. फिर time. Time you can, depends upon the time कि from when it is going to start and when it will end. Then you will write from to. If only
एट इज़ गिवन कि आपको एक टाइम देना है कि उस वक्त ये चीज़ स्टार्ट होगी वहीं उसी टाइम पे एंड होनी है, या ऐसा ही कुछ है जिससे हम उसी एक ही टाइम दे सकते हैं, तो हम एट लिखेंगे। तो फ्रॉम 10 AM to 4 PM, वेयर इट इज़ वेन्यू लिखेंगे आप, प्लेस लिखेंगे। एट सेंट एग्नेस हॉल, सेंट एग्नेस हॉल कहाँ का सेंट एग्नेस हॉल, वेयर इट इज़ सेंट पॉल स्कूल। हाफ मार्क्स सेंट एग्नेस हॉल के लिए, जो आपका मेन प्लेस है जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया, मतलब जहाँ पे ये कंपटीशन होगा जिस जगह पे वो, और ये जगह कहाँ है वो आपको कहाँ है, किस स्कूल में है, इट इज़ एट सेंट पॉल स्कूल। ठीक, नाउ हम कम टू द मेन कंटेंट। मेन कंटेंट इज़ नॉट मोर देन 2 to 3 लाइन। मेन कंटेंट जो है वो आपका वो 2 to 3 लाइन्स ओनली, इससे ज़्यादा का ना लिखिएगा, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट इज़ ऑफ ओनली 1 मार्क। मेन आपको ऑल ऑफ एवरीथिंग यू हैव इन्फॉर्म्ड अबाउट द कॉम्पिटिशन, अबाउट द डेट, टाइम, वेन्यू, एवरीथिंग यू हैव टू इन्फॉर्म। ओनली you want to say that the students should, those students who wants to participate can give the name to such and such fellow. All the students who wish to participate, वो सारे students जो participate करना चाहते हैं are to give their names to a big anything, when anything is organized, तो उसका कोई secretary, उसका कोई वो बना दिया जाता है जिसके पास जा करके वो अपना names या details ले सकते हैं। So all the students who wish to participate are to give their names to Mrs. Sengupta, एक imaginary name है, not real name, on or before, on the same date जब आप लिख रहे हैं, या before 30th May 2020, before 30th May तक उसको सारे नाम जितने जो मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दे ऑल कैन गिव देयर नेम्स टू मिसेस सेनगुप्ता। एक नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये मेन पर्सन है जिसके, जो ऑर्गेनाइजर है, जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जिन जैसे सेक्रेटरी हैं कल्चरल क्लब के या डांस कंपटीशन के, जो भी है वो एक पर्सन का नाम दे दिया जाता है, जहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे या डिटेल्स देंगे बस उसके लिए। तो दिस वॉज द फॉर्मेट ऑफ notice, very simple and mark securing. How you are seeing that for writing only heading and main heading you are getting 1 marks, date only writing of for the date you are getting half marks, time for the half marks, venue 1 plus 1 half plus half 1 marks, and content only 1 marks. तो इफ़ योर कंटेंट इज़ नॉट राइट, अगर कंटेंट आपका सही नहीं है तब भी अगर ये चीज़ें सही हैं तो 1, 2, 3, 4 मार्क्स आपको आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नेवर स्किप दिस क्वेश्चन, नेवर इसको कभी भी इस क्वेश्चन को मत छोड़ के आइएगा। ऑलवेज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ मार्क सिक्योरिंग, इससे आपका मार्क्स सिक्योर करते हैं आप। नाउ कम टू द ईमेल फॉर्मेट। आपका 5 मार्क्स का A1 क्वेश्चन यू विल गेट question number 3rd in your question paper, notice and email, 5 marks of notice and 5 marks email. There is a slight difference in email. Email address, first of all you will write the email address of whom you are going to write, जिसको आप लिखने जा रहे हैं, जिसको आप मेल करने जा रहे हैं, उसका email address लिखेंगे आप। Then again you will write over here heading, just as you have written the main heading over here, you will write over here also heading. Salutation, all of you know from the format of the letter कि salutation किसे कहते हैं। Then main content not more than 2 to 3 paragraphs. Then subscription and signature, only this much, and this you will start just close to the margin. Margin से आप एकदम close start करेंगे। Now come to the example. ठीक है, ये इतना समझ में आ गया आपके? पहले ईमेल एड्रेस लिखना है, किसको लिखना है, जिसको आप ईमेल करने जा रहे हैं उनको लिखना है। फिर जो हेडिंग है आपकी मेन क्वेश्चन का पार्ट है वो लिखना है। उसके बाद सैल्यूटेशन करना है, यानी कि एड्रेस करना है उनको जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। मेन कंटेंट आपका क्या है, किसके बारे में लिख रहे हैं, वो सारी डिटेल्स, ऑल द डिटेल्स 2 to 3 पैराग्राफ्स में आपको वो सारी डिटेल्स देनी है कि व्हाट इट इज़ अबाउट, व्हेन इट इज़,
हाउ यू आर रिक्वेस्टिंग टू पार्टिसिपेट द ग्रुप, और ये सब जो आपको लिखना, देन फॉर्मेलिटीज़ उसकी, उसके बाद कि आप इसका आप उनके पार्टिसिपेंट के लिए ईगर हैं, ये सब लिख के थैंकिंग यू से सब्सक्रिप्शन है, थैंकिंग यू करके एंड करेंगे आप, योर्स फेथफुली करके आप उसको नीचे अपनी सिग्नेचर करके, यानी कि सिग्नेचर वो वाली सिग्नेचर नहीं, योर नेम एंड डेजिग्नेशन सिग्नेचर में. नाउ कम टू द एग्जाम्पल. ईमेल एड्रेस प्रिंसिपल stgeorgeschool@gmail.com. बहुत अच्छे से मालूम, एवरीबडी नोज हाउ टू राइट द